नबी पाक का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा फरमाती हैं से गफलत में है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाता हूं। जब मेरे आज रहमत की रात है, अगर तेरी रहमत सिर्फ अच्छों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे। आज गिड़गिड़ाना है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। आज की रात वो रात है, रिवायतों में मजमून मिलता है कि आज आसमाने दुनिया से ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसको उसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। आज तो ऐलान हो रहा है ना, लेकिन क्या हम इस कैफियत में हैं? क्या हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि मौला बस आज माफ कर दीजिए? वरना हालत तो ये है, वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग लॉस्ट। हमने सारी जिंदगी बेकार कामों में तो गुजारी, नेकियां की तो उसमें इखलास नहीं, रियाकारी। जे में वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे वेखा मैं रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। इस रात का अहादीस में किस अंदाज से जिक्र हुआ। द मदर ऑफ बिलीवर सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा stated, I heard that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah azza wa jalla opens the portal of mercy in 4 nights. बीबी आयशा कहती है, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है कि अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे, रहमतों की जो बरसात है वो इन 4 रातों में बरसाता है। मज़मून हदीस है, नंबर 1 द नाइट ऑफ ईद उल अजहा, वो रात जो ईद उल अजहा से पहले आती है। नंबर 2 द नाइट ऑफ ईद उल फितर, of those who shall perform Hajj that year are inscribed. आप फरमाती है कि नबी पाक ने फरमाया इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा ये भी शब बरात लिखा जाता है, और इस साल कौन कौन हज करेगा ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात। द 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr, 8 और 9 Dhul Hijjah के दरमियान कितनी नाजुक रात है। नो वन नोज what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in this activity.
या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हमारी जबान पर तो कलमा हो, दुरूद हो, ऐ काश तिलावत करते करते मौत आए। दुरूद पढ़ ना करो ऐसा। ये रिश्तेदारियां काटना अल्लाह को कितना नापसंदीदा है कि शबे बारात भी वो लोग मोबाइल पर, अपने इंटरनेट डिवाइसेस पर हम क्या देख रहे होते। जो इस्लाम ने हमें जिन चीजों से मना किया, मुसलमान हैं, हमें जन्नत में जाना है ना, अल्लाह को राजी करना है। अगर देखिए तो उनका एक अंदाज होता था, वो खुतबे के दौरान क्या कहते हैं, वेयर आर दोज विद ब्यूटीफुल फेसेस, कहां है खूबसूरत चेहरों वाले, वेयर आर दोज हु वर एरोगेंट अबाउट देयर यूथ, कहां है वो लोग जो अपनी जवानी पर बड़ा नाज करते थे, वेयर हैव दोज किंग्स gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts, कहते वो बादशाह किधर हैं जिन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए और बड़े बड़े
बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में साहिब इक्तिदार है वो आखिरत में इंतहाई जलील खार होगा। जो इस जहां में मालदार है वो आखिरत में फकीर होगा। इसका जवान बूढ़ा हो जाएगा, जो जिंदा है वो मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहां गए तिलावत कुरान करने वाले, कहां गए बैतुल्लाह का हज करने वाले, कहां गए माह रमजान के रोजे रखने वाले। खाक ने उनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यहाँ उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला झंझोड़ रहे हैं कि इबादत भी करनी है तो इखलास के साथ करनी है, और अगर इबादत भी दिखलावे वाली है तो कब्र में उनका भी हाल बुरा हो जाएगा। हजरते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एटीट्यूड आपको बताऊं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कतई जन्नती हैं। अल्लाह अकबर, अशरा मुबश्शरा से उनका शुमार होता है। और लेकिन उनका अंदाज क्या होता था, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्रिस्तान जाते, कब्र जाते तो इस कदर रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। अर्ज की गई जन्नत और दोज़ख का तस्करा करते वक्त आप इतना नहीं रोते, मगर कब्र पर बहुत रोते हैं। उसकी वजह क्या है? फरमाया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर साहिब कब्र ने इससे नजात पाई तो बात का मामला उससे आसान है, और अगर इधर नजात ना मिली तो आगे का मामला और ज्यादा सख्त है। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन। ये पहला इम्तिहान है जो मरने के बाद देना है। जो इस इम्तिहान में कामयाब है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसकी सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा। मगर जो इस इम्तिहान में ही फेल हो गया वो आगे भी था। उस एग्जाम से पहले हम पर कितना बर्डन था, कितना प्रेशर था। मगर आइए जरा उस एग्जामिनेशन और कब्र के एग्जामिनेशन का थोड़ा कंपैरिजन